आराम से खड़े हैं, जैसे मर्जी वीडियो बनाए। अभी पर वो मेडिटेशन सिखाते थे, योगा, डिसिप्लिन क्रिएशन, इसीलिए बनाया था। और ऐसी वीडियो बनाई थी 84 टोटल। यहाँ पर अलग अलग। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मानस। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मानस बैकपैकर पे। और आज का व्लॉग हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऋषिकेश से। बिकॉज आपको पता है कि हम कल हरिद्वार से ऋषिकेश आ गए थे और अभी सुबह के बज गए हैं 11:15। नहा धो के रेडी हो गए हैं और आप व्यू चेक करें, काफ़ी नज़ारा है। काफ़ी अच्छा मौसम बन गया है। सुबह तो मौसम थोड़ा सा ख़राब था, बादल थे, और अभी मौसम खुल चुका है। और चलते हैं, अभी पहले तो ब्रेकफास्ट करना है। ब्रेकफास्ट के बाद हम मार्केट में चलेंगे, वो सामान खरीदना है और उसके बाद आपको एक बढ़िया सी लोकेशन दिखाते हैं। फिलहाल मैं अभी ऊपर जा रहा हूँ टेरेस पे। टेरेस पे देखते हैं क्या माहौल है, पूल वगैरह का क्या सिस्टम चल रहा है। हाय। और लोकेशन काफ़ी मस्त है, और कुछ तो बातें भी बातें। लोकेशन बहुत अच्छी है, सारा कुछ दिखता है यहाँ से। ये पूल है, के ऊपर वो क्यार की व्यू पॉइंट है, और इधर सामने वाले पहाड़ पे रोड जाता है, सीधा नीलकंठ हो जाता है। और फिलहाल अभी गर्मी बहुत है और चलते हैं अभी ब्रेकफास्ट करने। भूख तो लगी। फिलहाल मैं टेरेस पे आया था। तो हमने गाइस कुछ चीज़ लाए थे हंटर पे लगाने के लिए, और ये तिब्बतन फ्लैग इसको लगाते हैं, इससे इसकी लुक और बेटर आएगी। मस्त लगेगा एकदम पहाड़ों में ना चलता हुआ। तो काफ़ी अच्छी लुक दे रहा है गाइस। मस्कुलर सा लग रहा है झंडा लगा के, और मस्कुलर तो वैसे भी है, ये बहुत तगड़ा लग रहा है। अभी गर्मी बहुत बढ़ चुकी है। हेलमेट डाल के आया ना तो सारा ही पसीना पसीना हो चुका है। और अभी फिलहाल चलते हैं। यहाँ पर खाने पीने के लिए बहुत कुछ बढ़िया जगह हैं, जैसे चाय पराठा मिलता है। खाने के पीने के बाद ऐसी प्लेस पे जाएंगे ना जहाँ फुल शांति, कुछ अच्छी सी पीस वाली जगह पे जाएंगे। इधर भी काफ़ी घाट वगैरह हैं गाइस। तो अभी मैं एक जगह पे रुका हूँ जो काफ़ी वायरल है। इसे बोलते हैं गाइस परमार्थ निकेतन। जो आप कहते हैं ना कि परमार्थ निकेतन की आरती देखनी है, तो वो आरती यहाँ होती है। पोहा और चाय ऑर्डर की है। गर्मी काफ़ी लग रही है, अभी यहाँ पर एसी लगा, अभी थोड़ी सी राहत मिली है। पोहा हमारा आ चुका है, और चाय फिलहाल पता नहीं है, नहीं पता नहीं खत्म हो गया क्या सिस्टम है। यहाँ कुछ शेक वगैरह पी लेते हैं, इसके साथ डाइट कंप्लीट हो जाएगी। तो गाइस पोहा खाते खाते इन्होंने चाय भी अरेंज कर दी है, मिल गई है चाय बढ़िया। आपको आ गए एक घाट पे। घाट पे काफ़ी अच्छा नज़ारा है, काफ़ी शांति भी है, ज़्यादा क्राउड नहीं बैठा अभी, बिकॉज धूप बहुत ज़्यादा है इसीलिए। गंगा का व्यू चेक करें। इस घाट का नाम तो नहीं मुझे पता। ये गाइस वही शिव भगवान की मूर्ति है जो केदारनाथ में बाढ़ आई थी ना, तब यहाँ पर इफेक्ट पड़ा था, तो इसी के ऊपर से पानी जा रहा था। तो एक आध रील शूट करते हैं अब,
और 5 मिनट बैठते हैं, उसके बाद देखते हैं, फिर अपनी लोकेशन पे चलते हैं जहाँ का हमने प्लान किया आज। तो गाइज़ इंस्टा के पेज को भी ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, उस पर ऐसी रील्स आती रहेंगी, हम जो भी करते रहेंगे, जो भी नई नई रील बनाते रहेंगे। तो अभी गाइस घाट पे बैठे थे, काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी अच्छी लोकेशन थी, एक दो वीडियो रील्स शूट कर लिए हैं और अभी फ़िलहाल चल रहे हैं और बैग वगैरह डाल लें। कहते काफ़ी गर्म हो गया गाइस। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। ये है गाइस 84 कुटिया, राजा जी टाइगर रिजर्व, और इसके अंदर 84 एक जैसी कुटिया बनी हुई हैं। तो अभी पर्ची कटाते हैं, फिलहाल फिर आपको अंदर जाके फुल स्टोरी बताते हैं। गाइस यहाँ पर टिकट का भी अलग अलग हिसाब है, जैसे स्टूडेंट को हाफ पेमेंट करना पड़ता है 100 रुपये, और जो अडल्ट हैं नॉर्मल उनको आधार कार्ड दिखाकर 200 रुपये देने पड़ते हैं। और हमारे कॉलेज आईडी चल गई है, 100 रुपये की टिकट मिली है हमें और एंट्री कर चुके हैं अंदर। अभी आधी कुटिया जो इनकी है वो वर्क इन प्रोग्रेस है। ये 1961 में महर्षि महेश योगी जी ने बनवाया था। गाइस ऐसी कुटियाँ बनी हुई हैं, टोटल 84 है। ये महेश जोगी जी ने इसलिए बनाया था बिकॉज यहाँ पर वो मेडिटेशन सिखाते थे, योगा, डिसिप्लिन क्रिएशन, इसीलिए बनाया था। और यहाँ पर ज़्यादातर उनके पास बहुत दूर दूर से फॉरेनर सीखने आते थे, जैसे इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। ऐसी कुटिया बना रखी थी उन्होंने, 84 टोटल। ये देखो, पहले 1961 में महेश योगी जी ने इसका नाम 84 कुटिया रखा था, और उसके बाद चेंज कर कर इसका नाम बीटल्स आश्रम हो गया था गाइस, बिकॉज ये एक मेडिटेशन आश्रम बन चुका था। और यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से फॉरेनर आते थे मेडिटेशन करने, वो यहीं रहते थे गुरुजी के पास, साल साल 2-2 साल ऐसे काफ़ी टाइम वो यहीं रहते थे। ये गाइस जब बना था ना, तो अमेरिका के एक डॉरिस ड्यूक ने यहाँ पर $1 लाख की डोनेशन दी थी 1961 में, और तब से अभी वैसा ही बना है। देख ही सकते हो आप, कितनी पीस है, कितनी शांति मिल रही है यहाँ पर, है ना बढ़िया लोकेशन। शांति देखिए। ये जो गाइस सारा एरिया ना, ये राजा जी टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क के अंदर आता है। और ये टोटल जो 84 कुटियाज बनाई गई हैं, और ये सारे आश्रम बनाए गए हैं 14 एकड़ में फैले हुए हैं, 14 एकड़ में फैले हुए हैं गाइस। काफ़ी अच्छी लोकेशन है। अभी खैर ये वर्क इन प्रोग्रेस है, बिकॉज इसको दोबारा से रेनोवेट कर रहे हैं सारे को, सारी छोटी छोटी कुटियाज को, सारे जो आश्रम्स बने हुए हैं और ये बड़ा हॉल है, सबको रेनोवेट कर रहे हैं। सुबह 9 बजे खुल जाता है गाइस, और शाम को 4 बजे बंद हो जाता है। और अभी तो 2:45 हो चुके हैं, 1 घंटे में हम सारा कवर कर लेंगे। एक कुटिया ऐसी दिखी है जो भूतिया टाइप की लग रही है, देखो काफ़ी डरावनी सी लग रही है। ये देखो, ये टेंपल हुआ करता था गाइस, मंदिर। और यहाँ पर अंदर चमगादड़ भी हैं, और इसलिए हम ज़्यादा अंदर जाएंगे नहीं। ये रास्ते हैं इसके अंदर, ये इनका टेंपल हुआ करता था। ये इसका बोर्ड वगैरह लगा, आप पढ़ लेना, 84 कुटिया। हम कुटिया के अंदर आए गए और आपको एक व्यू चेक कराते हैं। नाइस, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर सारा वो मेडिटेशन वगैरह करवाते थे। और देखिए ये सारी पेंटिंग्स वगैरह बनी हुई हैं।
और जब मैं पहले आया था ना तो गाइस ऊपर सारा कवर था। अब ये फ़िलहाल ये भी रेनोवेट करेंगे। ये देखिए ये व्यू पॉइंट। यहाँ से सारे ऋषिकेश का नज़ारा दिख रहा है गाइस। ये देखिए ऑल ओवर ऋषिकेश, साथ में गंगा, काफ़ी अच्छा नज़ारा है। तो ये है गाइस योगी जी का रेजिडेंस। यहाँ रहते थे महर्षि योग गुरु, जो यहाँ पर योगा और मेडिटेशन सिखाते थे। ये उनका प्रॉपर रेजिडेंस था। ये अंदर ऐसे कुछ रूम्स वगैरह थे, बेसमेंट भी था गाइस। देखो ऐसे रूम थे, काफ़ी छोटे छोटे हैं। यहाँ रहते थे महर्षि योगी जी। एंड नीचे देखते नीचे क्या है। नीचे गाइस चमगादड़ ना हो कहीं हम पे चिपट जाए। अंधेरा गाइस, बहुत बहुत अंधेरा है। चलते हैं ऊपर, काफ़ी अंधेरा था अंदर। चलते हैं अभी ऊपर। फिलहाल अभी सभी कुछ देख लिया है मैंने, तो ऊपर भी आपको जाके दिखाना था बट वो बंद है वहाँ पर। एक और नई लोकेशन मिली है गाइस, तो ये है फोटो गैलरी। भाई हमें लेके हैं, भाई मिल गए थे। भाई हैं, कहाँ से हो भाई? ये भाई हैं एमपी से। क्या नाम का आपका? पीयूष राय। और ये भाई हमें पहले से घूम रहे हैं, काफ़ी लोकेशन हमें दिखा रहे हैं। ये देखिए ये है मेन महर्षि योगी जी, जिन्होंने ये स्टार्ट किया था। और जैसे कि मैं आपको बता दिया है कि काफ़ी लोगों ने यहाँ पर डोनेट किया था इसे बनाने के लिए। डॉरिस ड्यूक ने भी $1 लाख दिया था इसे बनाने के लिए। ये गाइस फोटो गैलरी, इसके आगे भी है। यहाँ पर भी काफ़ी कुछ बना हुआ है। ये हिस्ट्री वगैरह लिखी हुई है। राजा जी टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क का बनाया हुआ है, क्या क्या एनिमल्स अंदर देखिए। काफ़ी कुछ है गाइस। तो लेपर्ड भी है। तो एक और लोकेशन मिल चुकी है हमें। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनी हुई हैं। काफ़ी अच्छा एम्बियंट है यहाँ पर। दिस इज द बीटल्स आश्रम। देखिए अच्छा है। ये थे महर्षि योगी जी, जिन्होंने ये स्टार्ट किया था। तो फिलहाल सारा घूम लिया है, आश्रम आपको दिखा दिया है। काफ़ी अच्छी जगह ये भी घूमने के लिए। नज़दीक ही है ऋषिकेश में। आप आओगे ना तो जानकी सेतु के बिल्कुल पास है। जानकी सेतु से तकरीबन 200-300 मीटर की दूरी पे है। तो यहाँ ज़रूर घूमने आना, अच्छी जगह है। फिलहाल आश्रम को करते हैं बाय बाय, और अभी चलते हैं अपने हॉस्टल। तो थैंक्स फॉर योर विजिट लिखा है ऊपर। तो मिलते हैं गाइस आगे। अभी एक और जगह जाने का प्लान है, तो देखते हैं, अगर जाते हैं तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। हमें भाई मिले थे एमपी वाले, तो उनके साथ उनकी स्कूटी पे जा रहे हैं एक नई लोकेशन पे।
तो हंटर अपना खड़ा है होटल पे और अभी जा रहे हैं। वो एक व्यू पॉइंट है गाइस, यहाँ से ना सारा ऋषिकेश दिखाई देता है। नीर वाटरफॉल भी उधर ही पड़ता है, बट अभी वहां पर पानी काफी गंदा है तो लोग उधर ज्यादा अभी जाते नहीं है। अभी ज्यादा लोग सीक्रेट वाटरफॉल की तरफ जाते हैं। इधर से कट आएगा भाई एक, वो चढ़ना है हमने। जाने दो अभी तो। अभी हम आ चुके हैं जंगल में एडवेंचर करने, और काफी नजारा आ रहा है जंगल में। ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ तो। यहाँ उतनी गर्मी नहीं है जितनी ऋषिकेश में। तो हम अभी पहुंच चुके क्यार की व्यू पॉइंट पे। लोकेशन देखो गाइस, सारा कुछ दिख रहा है। लक्ष्मण झूला, राम झूला, लाइट शो, सारा कुछ एक साथ, ऑल ओवर ऋषिकेश। नहीं आ रहा है ये नज़ारा देखने, इतना ऊपर आए हैं स्पेशल। तो भाई ने हमें उतार दिया था यहाँ लक्ष्मण झूले वाले कट पे, और यहाँ से हम पैदल पैदल जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। काफ़ी मज़ा आया भाई के साथ भी, भाई का नेचर काफ़ी अच्छा था। एमपी से आया था भाई। ऐसे हमें ना, जैसे ऐसे आते हैं ना सोलो ट्रिप पे, तो हमें काफ़ी स्ट्रेंजर मिल जाते हैं ऐसे ही। अभी भाई मिल गया, भाई 2-3 घंटे हमारे साथ ही घूमा। भाई को भी मज़ा आया, हमें भी बहुत मज़ा आया। तो अभी मैं आ गया रूम पे, डिनर मैंने कर लिया है और सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना है एक व्यू पॉइंट के लिए। वहाँ से सनसेट का व्यू काफ़ी अच्छा आता है, और उसके बाद निकलना है हमें चौपता। और इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, बिकॉज अभी एडिटिंग भी करनी है और सुबह जल्दी भी उठना है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मेरी पूरी जर्नी देखने के लिए ब्लॉग के साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू गाइस।